आज के वीडियो में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आटा है मेरे पास जार में, इस जार को गर्म पानी में घोलें और हमारे पास परफेक्ट चकली बन जाए, तो क्या आप यकीन करोगे? यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने आपका काम इतना आसान कर दिया है। सारी चीज़ें इसी के अंदर है, बस आपको उबलते पानी में कैसे इसे गूंथ कर और ये चकली बनानी है, तो ये आज आप पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे। चकली का शेप इतना परफेक्ट आएगा, ना तो ये ऑयली बनेगी, ना ये टूट के बिखर जाएगी, ना ही कड़क बनेगी कि कोई खा ना पाए, ना ही कोई ऐसी बनेगी कि इसे खाने में मज़ा ही ना आए। जो भी चकली खाएगा आपसे यही पूछेगा ये कहाँ से मंगाई है, क्या आपने बनाई है? अगर आपने बनाई है तो इसकी रेसिपी ज़रूर दीजिए। और आपको बस ये छोटा सा काम करना होगा कि ये रेसिपी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुँचाने हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप चना दाल चाहिए। चना दाल को हम 1 कप रखते हैं और आधा कप हम ले रहे हैं मूंग की पीली वाली दाल, ठीक है। आधा कप ही हम लेंगे उड़द की सफ़ेद वाली दाल। सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं सामने। और आधा कप चाहिए हमें पोहे। हमें चाहिए 2 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया के बीज और 2 टेबलस्पून चाहिए जीरा। ये सारी चीज़ें चाहिए। और उसके बाद जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है चावल। घर में जो हमारे चावल होते हैं, छोटे मोटे जो भी चावल हों, तो वो चावल आप ले सकते हैं। वो लेने हैं आपको 2.5 कप। जी हाँ, ये करेक्ट रेशो है 1 किलो चकली का प्रीमिक्स बनाने का। यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें ले रही हूँ उसको हम धो तो नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये गीला नैपकिन जो मैंने किया, इससे सारी चीज़ें पोंछिए ज़रूर। जिससे क्या होता है कि जो दालों के ऊपर केमिकल होते हैं, जो चावल के ऊपर केमिकल, वो हमें खाने में ना आए। इस तरीके से साफ़ करने से इसके ऊपर जो भी केमिकल होगा, जो भी पाउडर होगा, डस्ट होगा, वो साफ़ हो जाएगा। बस ये तरीका आप फॉलो कीजिए। हर किसी को बारी बारी से गीले टॉवल पर डालिए और उसे इस तरीके से पोंछ लीजिए। सारे पोंछने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनका हमें करना क्या है। इसी तरीके से चावल और पोहे और भी दालें सबको मैं पोंछ रही हूँ। अब जब हमने उसे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें सेकना भी होगा। सेकने में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम स्लो हो। धीरे धीरे एक एक चीज़ को आप सेक लीजिए, जिससे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया ये प्रीमिक्स बनेगा। अभी हमने एक पैन लिया है, स्लो गैस रखी है, उसमें सबसे पहले चावल डाले हैं। चावल को धीमी गैस पर हमें भूनना है और इसे हमें ऐसे नहीं भूनना कि मतलब ये कलर डार्क हो जाए। हमें ऐसा भूनना है कि ये कड़क से हो जाए। 3 से 4 मिनट चावल को भूनने में लग गए। मैंने अभी उन्हें निकाल दिया एक बड़े परात में। वैसे तो चकली कई टाइप से बनाई जाती है, मैंने भी आपके साथ कई बार शेयर की है। 4 साल पहले भी मैंने आपको एक प्रीमिक्स बना के दिया था, जिससे हमने चकली बनाई थी। आज फिर से एक प्रीमिक्स बनाया है, जिसे आप सही ढंग से, सही ध्यान से देखेंगे तो 1 किलो का रेशो आज आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर की चीज़ों को मिलाकर सही ढंग से रेशो करके हम यदि हम प्रीमिक्स बना के रखें, तो फिर हमें चकली बनाना कितना आसान होगा। और अभी इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ चना दाल। सारी चीज़ें हमें स्लो गैस पर ही करना है। एक दिन का काम है, लेकिन त्योहारों में ये काम बहुत अच्छा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आज आपको जो करेक्ट रेशो बता रही हूँ, तो उससे आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बाहर से आपको मिलता है। ये चकली का मिश्रण आपको प्रीमिक्स, वो आप घर पर कैसे बना सकें। तो यहाँ पर चावल भुन गए, उसके बाद मैंने दाल डाली, जो चना दाल है उसको मैंने डाल दिया। भूनकर 5-5 मिनट ही भूनना है स्लो गैस पर। उसके बाद अब डाल दिया मैंने मूंग दाल। मूंग दाल को भी मैं भून रही हूँ। अब आपको लगेगा ये सारी दालों को एक साथ भी तो भून के कर सकते थे, लेकिन क्या होता है, हर एक की भुनाई का टाइम अलग होता है। किसी में 2 मिनट लग रहे हैं, किसी में 3 मिनट, किसी में 5 मिनट भी। कलर किसी का भी चेंज नहीं करना है, बस ध्यान इसी बात का रखना है। मैंने तीनों दालें और मैंने चावल सबको भून लिया। अब बारी है पोहे की, और यहाँ पर धनिया के बीज और जीरा, इनको भी हम एक साथ भून लेते हैं, क्योंकि इनका टाइम जो है सेम ही रहेगा। इस समय आप चाहें तो सौंफ भी डाल सकते हो, पर मैंने आज इसमें सौंफ नहीं डाला है। इन सब चीज़ों को भूनकर मैं अब इसमें डाल रही हूँ। अब आपको एक और ट्रिक देती हूँ। अगर ये प्रीमिक्स गर्म है तो अभी मत पीसिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए,
फिर ही आप इसे पीसिए। ठंडा करना बेहद ज़रूरी है। अगर यहाँ आपने लापरवाही की, ठंडा नहीं किया, गरम-गरम पीस तो लिया, लेकिन होगा ये मॉइस्चर पकड़ेगा। तो आपको इसे पूरी तरीके से ठंडा करना है। ये भी कर सकते हो कि रात को आपने भून के रख लिया, सुबह आप इसको पीस रहे हो, या फिर 1 आध घंटा आपने इसको ठंडा कर दिया, फिर आप इसे पीस रहे हो। मैंने इसे पीस लिया, 2 बैच में पीस रही हूँ मैं, क्योंकि आराम से पिसे, फाइन पिसे, यही हम चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दरदरा होगा तो आपकी चकली दांतों में, जीभ पर लगेगी, वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती है चकली की। तो आपको छानना ज़रूरी है। आटे की छन्नी से आप छान लीजिए। इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही होगी। आप जब आप इसे बनाएंगे तो इस बात को आप भी समझ पाएंगे। थोड़ा सा जो मिश्रण बचा है, मैं जब दूसरा बैच पीस रही हूँ उसी में मैं ये डाल दूंगी। ये देखिए, अब आपको लगेगा बाहर से जब सब कुछ मिलता है तो हम ये सारी मेहनत क्यों करें, लेकिन जब बाहर की चीज़ों को बनते हुए देखोगे तो खुद कहोगे कि यार, ये चीज़ें तो हमें घर पर ही बनानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में तो आजकल गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई है। पिज़्ज़ा सब पर देख रही है कि कैसे वहाँ पर सफाइयाँ नहीं होती हैं, ठेले वाले कैसे गंदी हालत में बनाते हैं और हम चट 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 करके खाते जाते हैं पैसे दे दे के। सोचिए ज़रा, घर पर आप कितनी सफाई से बनाते हो और कितना तरीके से बनाते हो, और जो विचार मन में आते हैं आपको अपने परिवार के लिए बनाने के लिए, वो बहुत ही अच्छी वाइब्स देते हैं। ये बात सच है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। मैंने 2 जार में इसलिए भरा है, आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं आधा अभी बनाऊँगी, आधा मैं रख दूँगी। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। जब भी मेरा मन करेगा दिवाली के बहुत नज़दीक, फिर से इसको बना लूँगी। वैसे इसको महीना, 2 महीना, 3 महीना भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल करेक्ट रेशो है, ध्यान रखिए। अभी मैं नाप के और दिखा देती हूँ। 3 कप से ज़्यादा है, करीब 3.5 कप है एक बैच में। मतलब मैंने 2 जार जो बनाए तो मैं आधा बना रही हूँ। ठीक है, तो अब आधा बनाने के लिए मुझे कितना पानी लगेगा इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो आपको बिल्कुल तरीका बताया है, बिल्कुल करेक्ट रेशो बताया है। एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई ली है, 1.5 कप मैंने पानी डाला है। कुल मिलाकर मैं ये चकली प्रीमिक्स 1 किलो का बना रही हूँ। यदि आप पूरी चकली बनाएं तो 3 कप पानी लेंगे। अगर मेरी तरह आप भी आधा किलो बनाएंगे तो 1.5 कप पानी, जैसे मैंने लिया है उतना ही लीजिए। 1 आध चम्मच पानी इधर उधर हो सकता है। अब इसमें मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। जो मैंने आपको इसे पानी के लिए रेशो बताया, उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। अब बारी है इसमें ऑयल की। ऑयल की अगर आपने सही नाप नहीं ली तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। जो 1/4 कटोरी होती है वो आधी भरकर आपको इसमें ऑयल डाल देना है। मतलब पूरे प्रीमिक्स के लिए अंदर हमें सिर्फ 1/4 कप ही ऑयल डालना है। तो अभी मैं आधा बना रही हूँ तो 1/4 कप को मैंने आधा ले लिया है, और यहाँ पर मैं उसका आधा जो है ऑयल डाल रही हूँ। यूँ मान लीजिए 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा बस। याद रहे, जब ये उबलने लगे, अच्छे से खौलने लगे ये पानी, तब आप गैस बंद करके इसमें ये प्रीमिक्स डाल दीजिए। मैं इतना ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश इसलिए करती हूँ कि त्योहारों के टाइम में वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और हमारी कोई चीज़ बिगड़ न जाए, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए, समझिए। आप सोच रहे होंगे आपने आज तिल क्यों नहीं डाले चकली में। आप चाहें तो जब पानी उबल रहा था 1 टेबल स्पून भरकर तिल भी डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं, पर मैंने आज इन्हें प्लेन बनाया है। देखिए, शुरू में आपको ये बहुत ड्राई ड्राई लगेगा, पर नहीं, धीरे धीरे जब मिक्स करते चले जाओगे, अभी बहुत गर्म है, तो जब मिक्स करते जाओगे तो परफेक्ट डो बनेगा। 2 चम्मच आखिरी में मैंने गर्म पानी थोड़ा सा और डाल दिया था, क्योंकि हमें चकली ऐसी चाहिए होती है जब हम चकली बनाएं तो टूटे नहीं। ये गरम कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे लगेगा अगर पानी तो यही गरम गरम पानी मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। अभी बहुत गर्म है, ये हाथों से मिक्स करने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरीके से पहले इसे पूरा मिक्स कीजिए। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है कि मतलब आप 10 किलो भी चकली बनाएं, किसी के ऑर्डर की या कहीं की, तो आपको इतनी सी भी तकलीफ ना आए, बस रेशो का ध्यान रखें। ये 2 चम्मच पानी गरम मैंने डाल दिया, अब बारी है इसे गूंथने की।
मैं जब चकली आपको बनाकर दिखाऊंगी तो ये भी बताऊंगी कि अगर ये बीच बीच में टूटेगी तो क्यों टूट रही है, और अगर परफेक्ट बन रही है तो क्यों परफेक्ट बन रही है। चावलों पर डिपेंड करता है हमारा पानी, फिर भी मैंने रेशो बहुत ही परफेक्टली आपको बता दिया है। ये देखिए परफेक्ट है। 2 चम्मच मैंने पानी और डाला था, और भी 1 आध चम्मच लगा तो डलेगा, कोई बात नहीं। बस आपको ये देखना है कि जब चकली हम बनाएं तो वो बीच बीच में टूटे नहीं। टूट रही है मतलब हमने पानी की कमी रखी है। तो 1 आध चम्मच पानी और डालें, घबराएं बिल्कुल नहीं। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएं और एक रोल बनाएं, और आप ना चकली वाले जो मोल्ड में आप इसे डालते चले जाएं। एक ही साइज़ की बढ़िया एक ही कलर की चकली बनती चली जाएगी। चकली वाला जो मोल्ड होता है उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएं, जिससे इसे बनाने में बहुत ही आसानी सी हो जाए। एक चीज़ और बताती हूँ, मिश्रण है, ओवर अगर भर देते हैं तब चकली मोल्ड आपको परेशान करता है। तो कभी भी ओवर मत भरिएगा, थोड़ी सी स्पेस रखिएगा। यहाँ मैंने बटर पेपर रखा है। अब मैं आप इसको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से बने, यही मैं चाहती हूँ। बिल्कुल भी बीच में ना टूटे, यही मेरी मन की इच्छा है। तो इसके लिए आप ना क्या करो, ये 4 बार 5 बार जो भी आप रोल कर रहे हो, जितनी बड़ी साइज़ आपको चाहिए, तो आपको ना बस यही ध्यान रखना है कि अगर पानी कम होगा तो वो टूटेगी। मैं कई बार इसे बटर पेपर पे बनाती हूँ, कई बार थाली छोटी लेकर उसे उल्टा करके भी बनाती हूँ, जिससे बड़ी आसानी हो। थाली पर मैंने जरा सा ऑयल लगा दिया है, और साइडों से आपको चिपकाना हाथ से बहुत ज़रूरी है। अब जब ये खाली हो जाए मशीन तो दोबारा आपको भरना भी है। फ्राई करते टाइम हमें सिर्फ ध्यान इतना देना होगा कि जब हम थोड़ा सा पीस डाल के देखें वो बिखर नहीं रही है। बिखरेगी तो खैर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको इतना बढ़िया प्रीमिक्स बताया। लेकिन फ्लेम ऐसी होनी चाहिए कि आप डालो और फौरन वो ऊपर आए। अगर बहुत ठंडा होगा तो भी परेशानी, अगर बहुत गर्म होगा तो भी परेशानी। ज़्यादा गर्म होने से इसका कलर नाश हो जाएगा, अंदर से कच्ची बाहर से कड़क हो जाएगी। और अगर बहुत स्लो करोगे, बहुत ज़्यादा स्लो मैदे की तरह, तो वो टूट भी सकती हैं। तो आपको मीडियम गैस पर इसे पकाना है। एक छोटा सा पीस आपने डाल के देख लिया, और उसके बाद आप बिंदास होके बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। 3-3 4-4 चकली आप बनाते जाएंगे, एक सूजे से आप जब पलटेंगे आप खुद मुझे याद ज़रूर करेंगे कि हाँ ये तो परफेक्ट रेसिपी है। इतना तो आप मानते हो, इतना तो मुझे बताओगे ना कि हाँ परफेक्ट रेसिपी है या नहीं। जब भी आप चकली मोल्ड को आप दोबारा से डालते हो तो नीचे से मिश्रण हटा दीजिए, वापस से डाल दीजिए, और फिर से आप उसे बनाइए। मैं बता रही हूँ ना, ऐसा करने से आप घर में जब आप ये नमकीन या फिर ये जो नाश्ते बनाते हो, फ़ायदा ये हो जाता है घर में हम अपने हिसाब से बनाते हैं। जो ऑयल हमें पसंद आता है वो बनाते हैं, ऑयल ज़्यादा जलने नहीं देते हैं। तो ये सारी जो प्रिकॉशन हम घर पर ही कर सकते हैं, और घर की चीज़ों की बात जो होती है वो अलग ही होती है। मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से आधे मिश्रण से ढेर सारी चकलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। क्रिस्पी भी हैं, ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, टूटी एक भी नहीं है, परफेक्ट शेप बना है, परफेक्ट साइज़ बनी है। कैसी लगी आपको मुझे बताना ज़रूर। अब बारी है यहाँ पर कि आप कैसे पहचानें। वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो बताया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं बना रही हूँ 1 बाय 1 आप भी बनाते जाएंगे, पर इन केस चावल दालों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप चकली बना रहे हो तब आपकी टूट रही है, तब आप कुछ मत कीजिए, घबराइए मत। बस उस जो डो आपने बनाया है उसमें 2 चम्मच गर्म पानी डालकर उसे फिर से मल लीजिए, और फिर आप चकली बनाइए। टूट नहीं रही है मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट रेशो से डो बनाया है। टूट रही है मतलब वो थोड़ा टाइट डो है। बस ये पहचान है। जो बड़े लोग घर में बनाते थे तो वो वाइफ्स जो छोड़ते थे, उनसे उनका प्यार जो बढ़ता था, उनकी बात अलग ही होती है। इतनी आसान जब चकली बने तो क्यों ना घर में बनाएं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो क्या करना है आपको, लाइक करके आगे शेयर करते जाना। बताइएगा जरूर इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो।